नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के तीसरी तिमाही के नतीजों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, एसबीआई का मुनाफा इतना ज़्यादा बढ़ा कैसे और इसके पीछे की असली वजह क्या है। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि बैंकिंग बिजनेस के अंदर जाकर एसबीआई के नतीजों को डिकोड करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसके नतीजों को पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक दिशा संकेतक माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई का मुनाफा इतना तेज क्यों बढ़ा, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ने के बावजूद नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यों घटा, एसेट क्वालिटी हमें कौन सा संकेत दे रही है और एसबीआई के शेयर के लिए आगे का नजरिया क्या बनता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एसबीआई के ये नतीजे पूरे बैंकिंग सेक्टर की कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डालते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैंडअलोन मुनाफा तीसरी तिमाही में बढ़कर 21,028 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में एसबीआई का मुनाफा था 16,891 करोड़ रुपए। इसका मतलब है सालाना आधार पर 24.5% की वृद्धि, और यह एसबीआई का अब तक का सबसे बड़ा तिमाही मुनाफा है। अब सवाल यह है, मुनाफा इतना तेजी से बढ़ा कैसे। इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं: मजबूत ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बेहतर एसेट क्वालिटी और मजबूत लोन ग्रोथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल आय करीब 10% बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 40% की तेज बढ़त देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने का सीधा मतलब है बैंक का कोर बैंकिंग बिजनेस मजबूत बना हुआ है, खर्चों पर नियंत्रण बेहतर हुआ है और क्रेडिट कॉस्ट काबू में है। अब आते हैं सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाले हिस्से पर। सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई 9% बढ़कर 45,190 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन इसके बावजूद नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम घटकर 2.99% रह गई है। अब पहले समझते हैं एनआईआई और एनआईएम का मतलब। नेट इंटरेस्ट इनकम लोन से मिलने वाला ब्याज माइनस डिपॉजिट पर दिया गया ब्याज, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये दिखाता है कि बैंक लोन से पैसा कमाने में कितना प्रभावी है। अब असली सवाल, जब एनआईआई बढ़ी तो एनआईएम क्यों घटी। इसके तीन मुख्य कारण हैं। डिपॉजिट के लिए बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ा, और इससे बैंक की फंडिंग लागत बढ़ गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बैंक के कुल डिपॉजिट 57 ट्रिलियन रुपए को पार कर चुके हैं और कुल एडवांसेज यानी लोन बुक 46 ट्रिलियन रुपए से ऊपर निकल चुकी है। अब बात करते हैं लोन ग्रोथ की। कुल एडवांसेज में सालाना आधार पर 15.14% की वृद्धि हुई है। घरेलू एडवांसेज में 15.44% की बढ़त दर्ज की गई है। अब देखते हैं लोन ग्रोथ का ब्रेकअप। कॉरपोरेट लोन 13.37% की वृद्धि, रिटेल पर्सनल लोन 14.95% की वृद्धि। इसका सीधा मतलब है अर्थव्यवस्था में क्रेडिट की मांग मजबूत बनी हुई है और एसबीआई पूरी तरह ग्रोथ मोड में है। अब आते हैं सबसे सकारात्मक हिस्से पर। सबसे पहले ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए 12.7% घटकर 73,637 करोड़ रुपए रह गया है। अब नेट एनपीए 15.7% घटकर 18,012 करोड़ रुपए रह गया है। इसका साफ मतलब है बैंक के खराब कर्ज लगातार कम हो रहे हैं, रिकवरी की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। हाँ, प्रोविजनिंग में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि यह सावधानी और समझदारी का संकेत है। अच्छे बैंक तभी ज्यादा प्रोविजनिंग करते हैं जब वे अपनी बैलेंस शीट को और साफ और मजबूत बनाना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कासा रेशियो हल्का सा घटकर 39.13% रह गया है। कासा रेशियो घटने का मतलब कम लागत वाले डिपॉजिट पर दाव बढ़ रहा है, सेविंग्स अकाउंट से कुछ पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि यह समस्या पूरे बैंकिंग सिस्टम में देखी जा रही है। सिर्फ एसबीआई ही नहीं, अन्य बैंकों को भी इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह एक मैनेजेबल कंसर्न है। इसे जोखिम नहीं, बल्कि एक अस्थायी दबाव के रूप में देखना चाहिए। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड नतीजों की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंसोलिडेटेड मुनाफा 21,876 करोड़ रुपए रहा है। सालाना आधार पर इसमें 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन मजबूत नतीजों के बावजूद एसबीआई का शेयर करीब 0.65% गिर गया। अब सवाल, ऐसा क्यों हुआ। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, बाजार ने पहले से ही अच्छे नतीजों को कीमतों में शामिल कर लिया था, और दूसरा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव को लेकर निवेशकों में थोड़ी सावधानी बनी हुई है। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुनाफे की बढ़त संरचनात्मक रूप से मजबूत बनी हुई है। एसेट क्वालिटी लगातार सुधर रही है, मार्जिन पर अल्पकाल में दबाव है, लेकिन लोन ग्रोथ स्वस्थ बनी हुई है। लंबी अवधि के नजरिए से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कोर बैंकिंग स्टॉक बना हुआ है और भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक अहम हिस्सा है।
हालांकि निवेशकों को नेट इंटरेस्ट मार्जिन के रुझान, डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट कॉस्ट, इन तीनों पर नज़र बनाए रखनी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहराई से किए गए विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।